हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ 7th वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगी आपसे एम्बॉडीमेंट डिज़ाइन। यानी इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट आर्किटेक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन की एक थर्ड पार्ट और भी आता है पैरामेट्रिक डिज़ाइन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। अगर मैं इसके पहले की वीडियो की बात करूँ तो इसके पहले मैंने आपसे कवर किया हुआ था कि आपको कोई प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, उसके बाद से उसका मल्टीपल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और उसके बाद से बेस्ट सोल्यूशन क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो लास्ट में मैंने आपसे बात की थी पग मेथड की, EVAD मेथड की, कि कैसे आप बेस्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास सोल्यूशन आ गया, यानी आपके पास एक डिज़ाइन आ गई है, जो डिज़ाइन आपको यूज़ करना है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए। आप इसमें कोई भी एक एग्जांपल लेकर अपने माइंड को सेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपको कोई रेफ्रिजरेटर बनाना है, कोई कार बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, कार की 100 डिज़ाइन निकालते हो, उसमें से बेस्ट डिज़ाइन चूज़ करते हो। कोई बिल्डिंग अगर आप बना रहे हैं तो बिल्डिंग के साथ भी ऐसे ही होता है कि जब आपने बेस्ट डिज़ाइन को सेलेक्ट कर लिया, अब उस जो बेस्ट डिज़ाइन को सेलेक्ट किया हुआ है बेसिकली उसको आपको फिजिकल फॉर्म में पुट करना है, यानी उसको बनाना है। तो अगर हम फिजिकल पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम से समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का मतलब था कि हमने यहाँ पर बहुत सारे स्केचेस को बना लिया था। प्लानिंग का मतलब था हमने प्लान कर लिया था कि कैसे हम आगे परफॉर्म करेंगे। उसके बाद से हमने उसको कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन को डेवलप किया था। जो हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है आपकी सिस्टम लेवल डिज़ाइन। इसके अंदर आपको बेसिकली 3 पार्ट पढ़ने हैं। वो 3 पार्ट आपके क्या हैं, 3 स्टेजेस क्या हैं, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन एंड अ पैरामेट्रिक डिज़ाइन। यानी अगर हम सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में आपका बेसिकली आता है कि जो भी आपका डिज़ाइन है उसको आप छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हो, यानी उस छोटे छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल। ध्यान रखिएगा, हम सिस्टम लेवल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, इसको हम एम्बॉडीमेंट डिज़ाइन भी कहते हैं। इसके अंदर 3 पार्ट हैं, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन, पैरामेट्रिक डिज़ाइन। बेसिकली हमने बेस्ट डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया है, उस बेस्ट डिज़ाइन को हम फिजिकल फॉर्म में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है, आप समझ लो आपने कोई बिल्डिंग के डिज़ाइन को पास कर दिया है। नॉर्मली आप सुनते हो कि इंजीनियर्स क्या बोलते हैं, हमारा डिज़ाइन पास हो गया है, अब उस डिज़ाइन को हमें इम्प्लीमेंट करना है। 14 मंजिला बिल्डिंग बनानी है आपको, तो अब आप क्या कर रहे हो कि उस बिल्डिंग को आपको फिजिकल फॉर्म में इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट आर्किटेक्चर का लिया, जिसमें आपने क्या किया, सेटिंग द अरेंजमेंट ऑफ द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द डिज़ाइन इनटू अ ग्रुपिंग कॉल्ड मॉड्यूल। यानी अगर आपको 14 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो आप क्या करोगे, एकदम से डिज़ाइन शुरू तो नहीं कर दोगे कि फर्स्ट फ्लोर या थर्ड फ्लोर, 5th फ्लोर बनाना शुरू कर दें। आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे। छोटा आता है कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन। तो अगर हम स्पेशल पर्पस पार्ट की बात करें या कुछ अलग से चीज़ों को सेलेक्ट करने की बात करें तो वो काम हम कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में करते हैं। यानी कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में आप बेसिकली चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग स्पेशल पर्पस पार्ट एंड द सिलेक्शन ऑफ अ स्टैंडर्ड कंपोनेंट लाइक पंप या मोटर, या जैसे वॉशरूम में आपको कमोड को फिट करना है, शावर को फिट करना है, तो इस टाइप का काम जो होता है कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में होता है। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पैरामेट्रिक डिज़ाइन, जहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट डायमेंशन और एग्जैक्ट टॉलरेंस के साथ आपको कंपोनेंट को फीचर करना होता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी पैरामेट्रिक डिज़ाइन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट आर्किटेक्चर किया, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आया। पैरामेट्रिक डिज़ाइन आपका एग्जैक्ट आपका डायमेंशन होना चाहिए। आप जो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर है उसमें एक आप रफ डिज़ाइन का आइडिया लेते हैं, मतलब ओवरव्यू लेते हैं, लेकिन पैरामेट्रिक डिज़ाइन में आपका क्या होता है कि एग्जैक्ट सोल्यूशन को, आप एग्जैक्ट डायमेंशन को, एग्जैक्ट टॉलरेबिलिटी को चेक करते हैं। तो हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं प्रोडक्ट आर्किटेक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन के बारे में। तो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट आर्किटेक्चर होता है, इसमें बेसिकली हम ज्योमेट्रिकल बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। यानी अगर आपको एक बिल्डिंग को बनाना है तो एक बिल्डिंग का रफ आइडिया आप किस में तैयार करते हैं, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में। डिटरमाइनिंग द ज्योमेट्रिक बाउंड्री ऑफ द प्रोडक्ट सबसिस्टम एंड ले आउट द proposed element of design within its envelope. It also determine arrangement of the physical element of the design into a grouping or a subsystem. यानी काम को छोटे छोटे कामों में आप डिवाइड कर लेंगे। क्रिएट अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ प्रोडक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आप एक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे अगर मान लीजिए आपको ये बिल्डिंग खड़ी करनी है तो एक आप रफ डायग्राम बना देंगे कि यहाँ पर आपकी सपोज 15 माले की बिल्डिंग को खड़ा करना है, तो एक स्कीमेटिक डायग्राम जो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है उसको क्रिएट करेंगे। क्लस्टर द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट स्कीमेटिक, जो एक दूसरे से लिंक है इसको आप क्लस्टर करोगे। क्रिएट रफ ज्योमेट्रिकल लेआउट। आइडेंटिफाई द इंटरेक्शन बिटवीन द ग्रुपिंग, यानी जो चीज़ें एक साथ काम शुरू हो सकता है उस काम को आप ग्रुप में डिवाइड करोगे। जैसे एक बात बताइए, अगर आपने फर्स्ट फ्लोर को बना लिया तो फर्स्ट फ्लोर में ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही ट्यूबलाइट
लगाना शुरू कर देंगे या तुरंत ही आप उसमें वायरिंग का काम कर देंगे। यानी सबसे पहले अगर आप बिल्डिंग खड़ा करना शुरू करते हैं तो आप पहले छत ढालेंगे और उसके बाद से सारे फ्लोर को ऐसे रफली तैयार कर लेते हैं। उसके बाद एक बार इलेक्ट्रीशियन आता है तो वो सारे आपके सारे बिल्डिंग्स के अंदर पावर सप्लाई देता है। ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पर आकर पावर सप्लाई दे दिया फिर सेकंड फ्लोर पर आकर करेगा। तो जो काम ग्रुप में हो सकते हैं उसको आप एक साथ इंटरेक्ट करके ग्रुपिंग बना लेते हैं। तो ये सारा काम आपका प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में होता है। बेसिकली प्रोडक्ट आर्किटेक्चर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट आता है इंटीग्रल आर्किटेक्चर। इंटीग्रल आर्किटेक्चर का मतलब है कि जो भी आपके कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बेसिकली मल्टीपल टास्क कर लेते हैं, तो ऐसे फंक्शंस जो आपके मल्टीपल टास्क कर लेते हैं तो उसमें आपका क्या होता है कि जो नंबर ऑफ कंपोनेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो रिड्यूस कर जाएगा। जैसे अगर आपको सीमेंट लाना है तो आप सिर्फ फर्स्ट बिल्डिंग के लिए सीमेंट नहीं लाएंगे, आप लाएंगे कि एक साथ सीमेंट आपका आ रहा है तो एटलीस्ट 5 से 6 बिल्डिंग एक साथ बन जाए। तो ऐसी चीज़ें जो आपकी बल्क में ज़्यादा यूज़ हो रही हैं उसको आप मल्टीपल फंक्शन जिससे आप करा सकते हैं। यानी आप ईंटा ला रहे हैं तो ईंटे से आप बहुत सारी चीज़ें और भी करा सकते हैं, बाहर की रेलिंग तैयार करा सकते हैं या जो भी चीज़ें हैं। तो ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसा प्रोग्राम जिसमें आप मल्टीपल फंक्शन एक साथ करें जिससे आपकी नंबर ऑफ कंपोनेंट रिड्यूस कर जाएं, तो वो आपका इंटीग्रल आर्किटेक्चर में आता है। यानी implementation of a function is accomplished by one or a few module. In this component perform multiple functions, so this reduces the number of component. Very important line. In this component perform multiple functions. Multiple functions आपके इंटीग्रल आर्किटेक्चर में परफॉर्म होते हैं, इससे आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट रिड्यूस कर जाते हैं। दिस आर्किटेक्चर इज ऑब्टेन्ड व्हेन द कंस्ट्रेंट ऑफ वेट, स्पेस, कॉस्ट मेक इट डिफिकल्ट टू अचीव रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस। यानी ये आर्किटेक्चर आपका तब लगता है जब आपका कॉस्ट का कॉन्स्ट्रेंट होता है। यानी आपको इसी कॉस्ट में आपको इस बिल्डिंग को तैयार करना है। लाइक आपका बजट है 5 करोड़ का या 6 करोड़ का, तो उस केस में आप क्या करोगे कि जहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी रीयूज़ हो सकती हैं वहाँ पर आप वो वाला कॉन्सेप्ट अपनाओगे। अनदर ड्राइवर इज डिज़ाइन फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली। DFME को मैं आपको लास्ट में कवर करूँगी पैरामेट्रिक डिज़ाइन के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कॉल्स फॉर मिनिमाइजिंग द नंबर ऑफ पार्ट्स इन द प्रोडक्ट। यानी जो आपका हमारा इंटीग्रल आर्किटेक्चर में क्या है कि हम मल्टीपल फंक्शंस कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो कंपोनेंट है वो रिड्यूस कर जाए। ये काम आपका एक अलग ड्राइवर भी करता है, दैट इज DFMA। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर की। तो मॉड्यूलर आर्किटेक्चर का मतलब है कि सपोज आप बिल्डिंग बना रहे हैं, अचानक से आपने डिसाइड किया है कि नहीं हम इसमें लिफ्ट भी देंगे और स्टेयर्स भी देंगे। मैं एक जनरल एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत आप इसको प्रैक्टिकली मत इंप्लीमेंट कीजिएगा। तो अचानक से कोई चीज़ ऐड या डिलीट करनी होती है तो आप इस मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। दिस प्रोडक्ट कैन बी अडॉप्टेड टू द need of different customers by adding or deleting module. Use this same set of basic component in a multiple product. Like अगर आप लिफ्ट की बात कर रहे होते हैं तो एक जनरल लिफ्ट होती है दो, बट अगर आप विकलांग लोगों के लिए अलग से एक लिफ्ट ऐड करना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपको चेंजेस जो करने हैं वो बेसिकली आपका मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में होता है। इसमें बेसिकली आपके 4 पार्ट हैं। कंपोनेंट शेयरिंग मॉड्यूलरिटी में आपका बेसिकली आता है कि जो भी आपके 2 डिसिमिलर प्रोडक्ट होते हैं उनको एक साथ असेंबल करने के लिए हम कंपोनेंट शेयरिंग मॉड्यूलरिटी यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलरिटी एग्जिस्ट व्हेन अ फैमिली ऑफ डिसिमिलर प्रोडक्ट यूजेस द सेम असेंबली और अ कंपोनेंट। यानी 2 अलग अलग डिसिमिलर प्रोडक्ट को अगर हम सेम कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं तो वो होता है शेयरिंग। नेक्स्ट आता है कंपोनेंट स्वैपिंग मॉड्यूलरिटी। इसमें बेसिकली अगर आपके जो 2 प्रोडक्ट हैं उसमें सिर्फ एक सिंगल डिफरेंस आता है तो हम बेसिकली कंपोनेंट स्वैपिंग मॉड्यूलरिटी यूज़ करते हैं। दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलरिटी एग्जिस्ट इन अ प्रोडक्ट दैट इज डिफरेंशिएटेड ओनली बाय अ सिंगल कंपोनेंट और असेंबली। नेक्स्ट आता है कट टू फिट मॉड्यूलरिटी। इसमें बेसिकली होता है कि कोई भी जो भी आपका प्रोडक्ट है हम उसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, उसके पैरामीटर को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि वो आपकी रेंज में आकर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को बना सके। दिस इज द कस्टमाइजेशन स्ट्रेटेजी वेयर बाय अ कंपोनेंट्स पैरामीटर और अ फीचर्स that can be adjusted within a given range to provide a variety of product. नेक्स्ट आता है प्लेटफॉर्म मॉड्यूलरिटी। प्लेटफॉर्म मॉड्यूलरिटी में बेसिकली होता है कि जो आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं वो एक बेसिकली एक सेम स्ट्रक्चर के लिए असेंबल किए जाते हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म मॉड्यूलरिटी। दिस फॉर्म ऑफ मॉड्यूलरिटी डिस्क्राइब्स प्रोडक्ट दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मॉड्यूल असेंबल्ड ऑन द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव का पूछा जा सकता है। मेन चीज़ याद रखिएगा कि मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में आप किसी भी चीज़ को ऐड या किसी भी चीज़ को डिलीट करने का काम आप एग्जैक्टली मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में करते हैं।
अब आता है कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन। कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में बेसिकली आप जनरल शेप एंड डायमेंशन को डिफ़ाइन करते हैं। एग्जैक्ट डायमेंशन आप पैरामेट्रिक में ही डिज़ाइन करेंगे, बट एक जनरल डायमेंशन जो आपको डिफ़ाइन करनी होती है वो आप कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में डिज़ाइन करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके लिए है कि जो भी आपका मटेरियल होता है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी आई है, ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन है इसका डेवलपमेंट काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, प्रोडक्शन टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हैं, एंड यूजिंग द डिसीजन about the design of component cannot proceed further without making the decision about the material from which the product will be made। तो यानी अगर आप बिल्डिंग की जो मैं एग्जांपल की बता रही थी, तो उसमें सीमेंट कितना आ रहा है, ईटा कितना आ रहा है, उसके बाद ही हम कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन को परसीव कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि आपने एक रफली सिमेटिक डायग्राम बनाया कि कैसे आपका कितनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, कैसे आप क्या कर रहे हैं। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन आप तभी शुरू करेंगे जब आपको मटीरियल का एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन configuration part means to determine what feature will be present and how does features are to be arranged in a space relative to each other। यानी क्या क्या फीचर्स होंगे। हमने प्रोडक्ट में डिज़ाइन कर लिया था कि हमें लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट हमें नॉर्मल के लिए, इंसानों के लिए भी चाहिए और विकलांग लोगों के लिए भी चाहिए। अब हम उसको, अगर हमने ये डिसाइड कर लिया है तो हम उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, हमारे पास जो मटीरियल है उसके बेसिस पे ये काम हो पाएगा नहीं। ये सब चीज़ें आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में डिज़ाइन होती हैं। In configuration design, we tend to realize the shape and the general dimension of a component, although exact dimension established during the parametric phase. Here we planning for all material required or which material we are going to manufacture component। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पर आपका बेसिक जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल जो कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन के लिए ज़रूरी है वो है कि आपका मटीरियल आपका कितना रिक्वायर्ड हो रहा है और उस मटीरियल से हम कैसे कॉम्पोनेंट को बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में आती हैं। कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन के लिए हमें फॉलोइंग स्टेप्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन में जो भी हमने रिव्यू किया है, सब असेंबली स्पेसिफिकेशन है जो भी, यानी प्रोडक्ट डिज़ाइन में हम क्या कर रहे थे, हम मॉड्यूल डिफरेंट मॉड्यूल में काम को तोड़ ले रहे थे, उसको हम रिव्यू करेंगे कि वो काम हम कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। रिव्यू द प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन एंड एनी सब असेंबली मतलब छोटे छोटे मॉड्यूल जो बात कर रही थी मैं, एनी सब असेंबली स्पेसिफिकेशन डेवलप्ड। नेक्स्ट उसके बाद से हम जो भी आपका डिज़ाइन प्रोडक्ट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के थ्रू आया है उसमें हमारे कुछ कॉन्स्टेंट्स भी लगे होते हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब है कि ये काम आप तब तक नहीं शुरू करते जब तक पिछला वाला काम नहीं ख़त्म हुआ है, या ये काम हमें सबसे लास्ट में करना है। इस टाइप के जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो बेसिकली हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन द स्पेशल कॉन्स्टेंट दैट आर रिलेटेड टू द प्रोडक्ट एंड द सब असेंबली बीइंग डिज़ाइन। मोस्ट ऑफ दिस कॉन्स्टेंट वुड हैव बीन एड्रेस्ड इन द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। इन एडिशन टू द फिजिकल स्पेशल कॉन्स्टेंट, द कॉन्स्टेंट pertaining to the human interaction within the product life cycle and the constraint related to providing access for maintenance and repair should also be addressed in this stage। यानी जो हमने प्रोडक्ट आर्किटेक्चर में जितने भी कॉन्स्टेंट डिसाइड किए थे कि हम पहले एक साथ पूरी 9 मंजिली बिल्डिंग बना लेंगे, उसके बाद 9 क्या जितनी भी हमने टारगेट किया है उसके बाद हम उसमें वायरिंग का काम करेंगे, इस टाइप के कॉन्स्टेंट हैं, उसको आप बेसिकली यहाँ पर एड्रेस करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जो भी आपको इंटरफेसेस जो आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उनको आपको क्रिएट करना है। क्रिएट एंड रिफाइन द इंटरफेसेस एंड कनेक्शंस बिटवीन द कंपोनेंट। स्पेशल डिज़ाइन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड एट द पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट। यानी दो चीज़ों जो आपके एक दूसरे से लिंक हो रही हैं किसी भी कोई भी एक डिज़ाइन को बनाने के लिए, उसको आपको एटलीस्ट रिफाइन करना है। इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई एंड ऑफर स्पेशल अटेंशन टू इंटरफेसेस वेयर द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शन वुड फाइनली बी कैरिड आउट। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब क्वेश्चन इसमें आपसे एक जनरल क्वेश्चन ही बनेगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बनेगा जो आपका प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड पैरामेट्रिक डिज़ाइन के बीच में डिफरेंस है। इट इज़ क्वाइट एसेंशियल टू मेंटेन फंक्शनल इंडिपेंडेंस इन द डिज़ाइन ऑफ एन असेंबली ऑफ द कंपोनेंट। इट मीन्स दैट चेंजिंग ऑफ अ क्रिटिकल डायमेंशन शुड अफेक्ट ओनली अ सिंगल फंक्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि आपने कुछ डिज़ाइन अगर इनकेस चेंज किया है कि आपको एक लिफ्ट अलग से लगानी है, बच्चों के लिए एक लिफ्ट अलग से लगानी है जिसको बच्चे ऑपरेट कर सकें, इस टाइप से अगर कोई चेंजेस करने हैं तो वो सिर्फ एक सिंगल फंक्शन को ही अफेक्ट करे, पूरी बिल्डिंग को अफेक्ट ना करे, इन दैट सेंस कि बाकी जो काम हो रहे हैं उनको कम से कम इफेक्ट करें। फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी आंसर्स बिफोर द इनिशिएशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन। इंपॉर्टेंट है। कैन सम पार्ट बी एलिमिनेटेड और कंबाइन टू गिव अ फ्यूअर पार्ट्स एंड अ कंपोनेंट। यानी कुछ दो पार्ट्स को आप कंबाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं जो आपके पास आपके बजट को ज़्यादा बढ़ा रहा है, इस टाइप सी चीज़ें। कैन अ स्टैंडर्ड पार्ट असेंबली और मॉड्यूल भी यूज्ड। यानी आप जो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन बना रहे हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं सारे बिल्डिंग्स की। मतलब जैसे अगर आपने फर्स्ट फ्लोर तैयार किया, आपको समझ में आया
आया कि मतलब इतना सीमेंट लग रही है, इतनी बालू लग रही है, तो हमारा एक फ्लोर तैयार हो गया है। तो आगे के 3 से 4 फ्लोर बनाने के लिए हम ये स्टैंडर्ड पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो डिज़ाइन होती है वो बेसिकली आपका कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन में आता है। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने आपसे बेसिकली आपकी 2 फेजेस को बता दिया है, प्रोडक्ट आर्किटेक्चर, कॉन्फ़िगरेशन आर्किटेक्चर। प्रोडक्ट आर्किटेक्चर के अंदर मैंने 2 आपके मॉड्यूल बताए हैं, इंटीग्रल मॉड्यूल, इंटीग्रल आर्किटेक्चर एंड मॉड्यूल आर्किटेक्चर। तो उसके बाद मैंने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, डिज़ाइन के बारे में बताया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं पैरामेट्रिक डिज़ाइन के बारे में आपसे बात करूँगी। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जिससे मैं अभी आपके करंट अफेयर्स भी शुरू कर सकूँ। थैंक यू।